हम लोग अलग राज्य की बात कर रहे हैं, वहीं भारतीय किसान यूनियन वर्मा के माध्यम से हम देश के अंदाजा किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग खेती क्षेत्र पर निर्भर हैं, केवल किसानी खेती कर रहे हैं, उनकी हालत क्या है आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपके परिवार में से कोई दुकान चला रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, कोई सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में है, तो उसकी हालत तो ठीक है। बाकी किसानों की माली हालत बहुत खराब स्थिति में है और हम लोग बराबर इसके लिए लड़ रहे हैं कि देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, जबकि सरकारें लागत मूल्य भी हमें नहीं दे रही। गन्ने पर लागत इस बार जो है 550 रुपये क्विंटल है और आपको मिल रहा 370 रुपये। कैसे जान बचे किसान? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सारे खर्च जोड़ते हुए। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, किसान नेता भगत सिंह वर्मा ने किसानों को उनका अधिकार मिले, इसके लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग की है। उन्होंने देवबंद क्षेत्र में किसानों के बीच कहा कि किसानों को न तो उनकी फसल का वाजिब दाम मिल पा रहा है और न ही उन्हें प्रतिनिधित्व मिल दिया जा रहा है। लखनऊ में आज ट्रांसपोर्ट नगर की एक इमारत के अचानक गिर जाने से 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। यह इमारत निर्माणाधीन थी और इमारत के निचले हिस्से में दवाइयों के गोदाम थे। रूस की सेना में सेवाएं दे रहे लगभग 70 भारतीयों की रिहाई की प्रक्रिया फिलहाल अधर में लटकी हुई है। रूसी अधिकारियों ने इन भारतीयों के मिलिट्री सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को अभी तक रद्द नहीं किया है। यूक्रेन के साथ युद्ध में अभी तक 9 भारतीयों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति से मिलकर इन भारतीयों की रिहाई का मुद्दा उठाया था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भारत नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 40 कारतूसों के साथ पकड़े गए भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई को बचाने के लिए देहरादून से दिल्ली तक राज्य सरकार सक्रिय है। उन्होंने उक्त मुद्दे पर जरूरत पड़ी तो राजभवन से हस्तक्षेप की मांग करने की भी बात कही। साथ ही प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध व बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया। बिहार में 11 लोगों की हत्या कर 3 महीने से फरार 27 मुकदमों में वांछित 2 लाख के इनामी बदमाश को इसी केस से गिरफ्तार किया गया है। उक्त बदमाश अपनी पत्नी व बच्चों के साथ लक्ष्मण झूला के निकट एक होटल में ठहरा हुआ था। उत्तराखंड में 12 सितंबर तक बारिश का दौर रहने की संभावना है, जिसका मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। पौड़ी, चमोली, बागेश्वर में भारी बारिश होने की संभावना है। इस बार बागेश्वर में सामान्य से 220% से ज़्यादा बारिश हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। ईरान कलियर में सालाना उर्स के चलते रुड़की में 18 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव किया गया है। यह सभी 18 ट्रेनें 2 मिनट का ठहराव करेंगी। वहीं उर्स की छोटी रोशनी 15 सितंबर को व बड़ी रोशनी 16 सितंबर को होगी, जबकि 18 सितंबर को गुस्ल की रस्म के साथ उर्स संपन्न हो जाएगा। पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था भी 15 सितंबर को रुड़की पहुंचेगा। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारी जी का आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। ओम शांति। आओ अपने देव स्वरूप और अनादि शक्ति स्वरूप को 5 स्वरूप के माध्यम से इमर्ज करें। शांति धाम में मैं आत्मा शिव साजन के साथ शांत स्वरूप हूँ, लाइट हाउस हूँ। यहाँ मैं बाबा के समान संपन्न हूँ। सारे 84 जन्म के चक्र का ज्ञान मुझ आत्मा में भरा हुआ है, पर इस शांति धाम में कोई संकल्प नहीं है। फिर ड्रामा अनुसार संकल्प उठता है, मैं जाऊं। नया प्रारब्ध का पार्ट इमर्ज होते जा रहा है।
तेरे प्रकाश का दरिया ये कभी न होता है कम। इस सागर में डूब के मिल रहा रूह को सुख परम। मोती के जैसे इस सागर में सब रूहें रही बिखर। प्रकाश का एक समंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। आदिदेव स्वरूप में जब हम आत्मा सूर्यवंशी घराने में हैं, तो यहाँ सब कुछ नया है। हीरे जवाहरातों से खानियाँ भरी हैं, फूल प्रूफ हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं। बटन दबाया और यह चला। एक्सीडेंट का नाम नहीं। सेकंड में स्कूल तो सेकंड में घूमने फिरने चले। दूध घी के समान शक्ति भरने वाली औषधि युक्त जल नदी में बह रही है। गाय कितनी फर्स्ट क्लास है। यहाँ सब डबल अहिंसक हैं। न लड़ाई झगड़ा न विकार। नेचुरल पवित्रता और आत्मिक दृष्टि है। शरीर का समय होने पर ऑटोमेटिकली